आपका धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। 5 वचन है, भजन संहिता 66 अध्याय निकाल देंगे और बारी बारी करते हैं। भजन संहिता 66 अध्याय। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी की ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितने जातियों को तुमने बनाया है, सब आकर तेरे सामने धन्यवाद करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। क्योंकि तू महान है और आश्चर्य करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा करता रहूंगा। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तरह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू और अपने दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, जिससे तब तक मेरी दया की निराश हो। हे यहोवा, तूने मेरी सहायता की और मुझे शांति दी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़ी जाने और सुनने के द्वारा आप सभी को चले। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन दिखाया है, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, यह अवसर और मौका दिया है। और आज विश्वास करें कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। आज विश्वास करें, परमेश्वर जो बोलेगा वो बातचीत करेगा, आप सुनेंगे, आपका सोच बदलेगा, आपका विचार बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सहायता करने वाला परमेश्वर है। जब हम दुहाई देते हैं, परमेश्वर सुनता है। जब हम परमेश्वर से चित्त मांगते हैं, एक मन और एक चित्त मांगते हैं, परमेश्वर देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है, वह हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता, बल्कि सुनता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बनाने वाला, सुधारने वाला और बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 86 अध्याय उसका 1 में, हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। हालेलुया। और जब हम दीन और दरिद्र होकर प्रभु को पुकारते हैं, वह परमेश्वर हमारे दुहाई की ओर कान लगाता है। हालेलुया। प्रभु हमारी कब सुनता है? प्रभु हमारी तभी सुनेगा जब हम प्रभु की दुहाई देंगे, अपना संकट जब प्रभु के आगे प्रकट करेंगे, अपने मन की बातें खोलकर प्रभु से कहेंगे, तब वह हमारी सुनेगा। हालेलुया। राज दाऊद यहाँ कहता है दीन और दरिद्र हूँ। हालेलुया। बहुत दरिद्र है और वह दीन है, और राजा दाऊद अपने संकट को, अपने दुख को प्रभु के आगे प्रकट कर रहा है, अपने समस्या को बता रहा है और सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है, और कहता है मेरी सुन ले। परमेश्वर सुनने वाला है।
हालेलुया। हालेलुया। और भजन संहिता 34 अध्याय उसका 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और यहोवा की कान भी धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और 17 में लिखा है, 24 का 17 में, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। प्रभु हमें विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु किन की दुहाई को सुनता है? धर्मियों की दुहाई को सुनता है, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और यहोवा के कान धर्मियों के दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अर्थात आप जो दुहाई देते हैं परमेश्वर को, आप जो परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आपके शब्दों को सुनता है, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनता है। हालेलुया। आप ये न समझे कि प्रभु मेरी नहीं सुनता है, प्रभु मेरे दुहाई को ग्रहण नहीं करता है, प्रभु मेरे साथ नहीं है, ऐसा न समझें। परमेश्वर सुनता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सुनने वाला है। हालेलुया। और कभी काल होता है हम प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि हमारे मन में कुछ न कुछ बात रहता है। और राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 66 अध्याय उसका 18 में पढ़ देता हूँ, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ध्यान देगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कब सुनेगा? जब आप मन में अनर्थ की बात नहीं सोचेंगे, तब जब आप संदेह नहीं करेंगे, तब परमेश्वर सुनेगा। अगर आप संदेह करेंगे, अगर आप अनर्थ व्यर्थ की बात सोचेंगे, ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा सोचते रहेंगे, तो परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा जब आप अच्छे मन के साथ प्रार्थना करेंगे, एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर सुनेगा और आपके सहायता के लिए वह परमेश्वर पूर्ति करेगा। हालेलुया। और यहाँ दूसरा में लिखा है, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उद्धार करता है और वचन में लिखा है, जितने यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखने वाले हैं लोगों, आप नहीं टलेंगे, आप नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि यहोवा आपको डगमगाने नहीं देगा, यहोवा आपको टलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। आप हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें, आपका भरोसा परमेश्वर पर हो। अगर आप किसी इंसान पर भरोसा रखेंगे, अगर आपका भरोसा कोई व्यक्ति है, तो आप जरूर धोखा खाएंगे। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं तो आप सहायता जरूर पाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के जन हैं, प्रभु ने आपको चुना है और परमेश्वर हम सब का परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान के हम नहीं हैं, शैतान ने हमें नहीं बनाया है, हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया। हालेलुया। और तीसरा दिन लिखा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझे को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। राजा दाऊद परमेश्वर को पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुहाई दे रहा है कि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ, और कहता है तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब भी हम संकट में रहें या गरीबी में रहें या जो भी समस्या में रहें, हम केवल परमेश्वर को लगातार पुकारते रहें, हम यहोवा को ही दुहाई देते रहें। हालेलुया। हम अच्छे मन से प्रभु को दुहाई दें और वह सुनेगा और हम पर जरूर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे मन को आनंदित कर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें आनंदित कर देता है, भले ही हमारे जीवन में दुख आए, संकट आए, मुसीबत आए।